जुड़वा ननद। नमिता और शमिता जुड़वा बहनें थी और समर उनका इकलौता भाई था। सभी अब बस उसकी शादी का इंतजार कर रहे थे। बस बेटा, तेरी भी शादी हो जाए तो मुझे भी कोई सहारा मिले। कोई हो तो बता देना। हाँ भैया, कोई हो तो बता दो, फिर बाद में मत बोलना कुछ। और दोनों हंसने लगती है। अरे कोई नहीं है, आप लोग ढूंढ लो, जिससे भी बोलोगे मैं कर लूंगा शादी। तो बस माँ, अब आप ही ढूंढ लो कोई अच्छी सी भाभी हमारे लिए। ऐसी ही हंसी मजाक चलता रहता है और फिर एक दिन सब मिलकर एक अच्छे से परिवार की लड़की देख ही लेते हैं। इधर सब समर की शादी की बात कर रहे हैं और इसी बीच नमिता का फॉरेन से जॉब का ऑफर आ जाता है, जो वो काफी समय से देख रही थी। अरे ये तो अजीब सी सिचुएशन आ गई। तुम उनको थोड़ा लेट ज्वाइन करने के लिए बोल दो ना। हाँ बोला था मैंने उन्हें, पर नहीं माने वो, मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे तुम्हारे बिना मैं कैसे करूंगी सब अकेले। सब काफी कोशिश करते हैं कि या तो नमिता का जाना टल जाए या फिर समर की शादी, पर दोनों में से कोई बात नहीं बनती। शमिता को जाना ही पड़ता है। इधर समर की शादी कावेरी से तय हो जाती है। कावेरी जल्दी ही अपने ससुराल में रच बस जाती है। सब लोग उसके साथ एक छोटा सा मजाक करने की सोचते हैं। सब ये प्लान बनाते हैं कि कुछ दिन उसे ये नहीं बताएंगे कि शमिता की एक जुड़वा बहन भी है। कावेरी को ये तो पता था कि शमिता की बहन है, पर वो जुड़वा है ये नहीं पता था। माँ जी, नमिता दीदी से कब मुलाकात होगी? हाँ बहू, वो आएगी जल्दी ही, उसने बताया है मुझे। फिर तो बहुत मजा आएगा, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। मैं तो दोनों से खूब सारी बातें करूंगी। हाँ कर लेना। चलो अभी खाने की तैयारी कर ले। माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि हम वीडियो कॉल पर तो बात कर ही सकते हैं ना। ये सुनकर सब एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो कॉल पर कावेरी को पता चल जाता कि नमिता शमिता की जुड़वा है। सब लोग बहुत बहाने बनाते हैं जिससे वो कॉल ना करे, पर वो नहीं मानती। जैसे ही वो वीडियो कॉल करती है, उधर से शमिता फोन उठाती है। अरे शमिता दीदी, आपने कैसे फोन उठाया? ये तो नमिता दीदी का नंबर है ना? नहीं भाभी, वो क्या है, वो ये फोन मेरे पास ही छोड़ गई है, उसके पास दूसरा नंबर है। कावेरी को अजीब तो लगता है, पर उसे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो फोन रख देती है। कुछ दिन बीतते हैं और नमिता वापस इंडिया आती है। थोड़ी देर में नमिता सामने से आती दिखाई देती है। सब उसके गले लगने लगते हैं। बस शमिता थोड़ी छुपी रहती है। कावेरी को समझ में नहीं आता कि सब शमिता के गले क्यों लग रहे हैं। अरे क्या हो गया है आप सबको? शमिता दीदी तो यहीं रहती है ना, उनके गले क्यों लग रहे हैं? नमिता दीदी को तो आने दीजिए। इतने में पीछे से शमिता कहती है, हाँ भाभी, मैं तो यहीं रहती हूँ और सब मेरे नहीं, नमिता के गले लग रहे हैं। ये देखकर कावेरी बिल्कुल चौंक जाती है। इधर से नमिता आती है। एक तरफ नमिता और एक तरफ शमिता को देखकर कावेरी के होश उड़ जाते हैं। अरे तुम अभी भी नहीं समझी? ये दोनों जुड़वा हैं, बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। कावेरी एकदम चकरासी जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में सब घर पहुंचते हैं। भाभी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ बना दीजिए ना। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। अब कुछ इंडियन खाएगी ना? बाहर रहती ये सब तो मिला नहीं होगा। अरे भाभी, मैं शमिता हूँ, नमिता तो अभी सो रही है। हे भगवान, आप दोनों ना मुझे पागल कर दोगे। अरे भाभी रुको जरा, सब्र करो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। कावेरी, तुम इन दोनों से बचकर रहना, ये दोनों तो तुम्हें रुला कर ही छोड़ेंगी। हाँ हाँ, हम भी तैयार हैं, देख लेंगे। बस सारा दिन ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है। थोड़ी देर में नमिता आती है। भाभी कुछ खाने को बना दो ना, भूख लग रही है। अरे अभी तो बना कर दिया था आपको, अच्छा नहीं बना था क्या? अरे भाभी, वो शमिता होगी, मैं तो अभी उठी हूँ। कावेरी सर पकड़ लेती है। अब वो थोड़ी परेशान होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन सब बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। कावेरी, सबके लिए खाना बना लेना। मेरे लिए पास्ता बना लेना, मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगी। मैं भी पास्ता ही खाऊंगी। कावेरी उसी हिसाब से दाल रोटी बना लेती है और उन दोनों के लिए पास्ता बना देती है। सब बाजार से वापस आते हैं और शांता उसे खाना लगाने के लिए कहती है। कावेरी अपनी ननदों के लिए पास्ता लगा देती है। ये क्या भाभी, इतना थक कर आया है, ये क्या पास्ता बना दिया? कुछ हैवी बनाना था ना। अरे पर आप ही ने तो कहा था ना पास्ता बनाने को। मैंने नहीं तो। अच्छा, तो फिर शमिता दीदी ने कहा होगा।
वो शमिता के लिए ले आती है। अरे ये क्या पास्ता बना दिया, मुझे दाल रोटी खानी है। कावेरी सोचने लगती है कि दोनों ने ही तो उसे पास्ता बनाने के लिए कहा था, अब दोनों दाल रोटी के लिए बोल रही है। पर शांता को ये बात पता नहीं होती। वो कावेरी पर गुस्सा करने लगती है। ये क्या तरीका हुआ कावेरी? कुछ दिनों के लिए तो आई है नमिता, वहां भी वही खाती है, तुमने यहाँ भी उसके लिए यही बना दिया? थोड़ा तो सोचा होता। माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, दोनों ने कहा था कि पास्ता खाना है। अरे शमिता ने बोला होगा और तुमने दोनों के लिए बना दिया। कावेरी को समझ में आ गया कि शरारत अपनी जगह पर ननद तो ननद ही होती है। इन दोनों ने आज डांट पड़वा ही दी। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी घर की बहू हूँ, मेरे साथ ये गेम्स बहुत भारी पड़ेंगे। अब मैं बताऊंगी तुम दोनों को। वो रात को समर को सब बताती है, पर समर भी अपनी बहनों की ही साइड लेता है। अब कावेरी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बार बार उसे ही गलत ठहराया जा रहा था। उसने उन दोनों को सबक सिखाने की सोच ली थी। एक दिन वो सबके लिए घर पर ही पार्लर वाले का इंतजाम करती है। अरे वाह, ये बात सही किया भाभी, बड़े दिनों से अपना ख्याल ही नहीं रखा। हाँ भाभी, मजा आएगा। अच्छा भाभी, मैं इंडियन लुक से बाल कटवाऊंगी। हाँ, और मैं वेस्टर्न। कावेरी को दोनों पर इतना गुस्सा आ रहा था, उसने दोनों को सबक सिखाने का सोच लिया था। वो पार्लर वाली को उल्टा करने के लिए कह देती है। नमिता और शमिता दोनों आराम से आंखें बंद करके बैठी होती है। जब थोड़ी देर बाद हेयर कट हो जाता है और दोनों अपने आप को शीशे में देखती है तो दोनों की चीखें निकल जाती है। अरे ये क्या कर दिया, ये कैसे बाल काट दिए? मैंने ये तो नहीं कहा था, मेरे बाल कितने छोटे कर दिए। अरे नमिता दीदी, आप ही ने तो वेस्टर्न लुक के लिए कहा था, वही कहा ना मैंने इन्हें। अरे भाभी, मैं शमिता हूँ, नमिता नहीं। उधर नमिता भी रो रही थी। ये कैसा कलर लगा दिया आपने मेरे बालों में, मुझे पर्पल चाहिए था। ये तो मेहंदी कलर सा लग रहा है। कावेरी को पता था कि उल्टा हो गया है और उसी ने तो जानबूझकर पार्लर वाली को ऐसा करने के लिए कहा था, पर वो तो मासूम बनकर नाटक करती रहती है। अरे दीदी, मैंने कोई जानबूझकर तो नहीं किया, अब आप दोनों बिल्कुल ही एक जैसे लगती हो। वो पार्लर वाली भी तो कंफ्यूज हो गई होगी, बालों का क्या है, वो तो लंबे हो जाएंगे कुछ दिनों में। अंदर ही अंदर कावेरी को बहुत मजा आ रहा था कि उसने अपना बदला ले लिया। वो मन ही मन सोचती है, एक बार का बदला तो ले लिया, पर मन अभी भी शांत नहीं है। इन दोनों को अभी और मजा चखाना है। उस दिन के बाद से दोनों थोड़ी शांत हो जाती है। ये भाभी ने जानबूझकर किया था, ये सच में ऐसा हो गया उनसे? क्या पता, उनकी वही जाने। चलो छोड़ो, अब इतना क्या सोचना, बढ़ जाएंगे बाल कुछ दिनों में और रंग भी निकल जाएगा। दोनों अपने अपने कामों में लग जाती है। कावेरी, दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बना दो, बहुत देर से काम में लगी है। नमिता के लिए थोड़ा नमकीन बनाना और शमिता के लिए मीठा। कावेरी मन ही मन सोचती है। अब बस एक और मौका है इन दोनों को मजा चखाने का। वो दोनों को बहाने से अलग अलग कमरों में ले जाती है और नमिता को मीठा वाला खाना देती है। ओ ये कैसा है, मैं तो नमकीन खाती हूँ, माँ ने बताया नहीं। ओह, शायद मेरे दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, पर अब नमकीन बना कर लाओ ना। नहीं दीदी, आपको यही खाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारा खाना तो खत्म हो चुका है और कुछ भी नहीं है घर में। वो इतनी भूख लगी थी, सारा मुंह का स्वाद खराब हो गया। उधर शमिता के साथ भी कावेरी यही करती है। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि किसको क्या देना है, उल्टे सीधे काम करती हो। अरे माँ जी, ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे दिखती हैं। मैं तो इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पूछो मत। समझ में नहीं आता कि नमिता कौन है, शमिता कौन है। उस दिन से नमिता और शमिता भी ऐसी शरारतें बंद कर देती हैं, जिससे कावेरी को डांट पड़े। कावेरी अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है कि किस तरह उसने अपनी जुड़वा ननदों को मजा चखाया। दहेज। अरे सारा दिन किताब में पड़ी रहती है, देख तो सही दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हाँ हाँ देख रही हूँ माँ, और एक दिन आएगा कि तेरी बेटी भी आसमान छुएगी, देखना तू। देखा, मेरी बेटी कितनी अच्छी बातें करती है। तभी पड़ोसन आ जाती है। ये ले लता, तेरे मुंह से बात निकली और सच भी हो गई। तेरे लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे देख तो, लड़का कितना सुंदर है, अमेरिका में रहता है। लता यूं पसंद आ गई इन लोगों को। अरे वाह, क्या लड़का है, बिल्कुल राजकुमार।
लेकिन अभी कहाँ लता की शादी होगी? अभी तो वो पढ़ रही है ना। अरे पता है, उन लोगों को इसकी पढ़ाई से भी कोई परेशानी नहीं है। कह रहे थे लड़का तो बाहर ही रहता है, ससुराल में बेटी बनाकर रखेंगे, फिर आप लोगों की इकलौती बेटी है, सोच लीजिए। माँ बाप भी पड़ोसन की बात में आ जाते हैं और फिर लड़के वाले आ रहे हैं, बोल रहे थे कुछ बात करनी है। अरे शादी को 2 दिन रह गए हैं, क्या बात करनी है? सारी बात तो हो गई थी। लता की माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे आप भी ना पहले ही अशुभ सोच लेते हो, आने तो दो उन्हें। फिर क्या, लड़के के माँ बाप घर आते हैं और होता वही है जिसका डर था। वो क्या है ना, अचानक मेरी बेटी के घर वालों को बाहर जाना पड़ रहा है, विदेश। अब उसे सेटल करने में इतने पैसे लग गए कि शादी के लिए अब एक पैसा नहीं है, तो क्यों ना शादी सिंपल ही कर लेते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, शादी सिंपल कैसे करें? हमारी तो सारे मेहमानों को न्योता जा चुका है, आपके भी तो रिश्तेदार होंगे। हमने तो किसी को नहीं बताया। आपके दामाद को सेट आप लोग क्यों कर रहे हैं? वो सेट नहीं है क्या? आपने शादी कर दी बेटी की, और क्या कर सकते हैं? अरे कैसी सोच है आप लोगों की? बेटे की शादी कर दी तो क्या गंगा नहा लिया? उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आप लोगों की ये सोच है तो हम नहीं करेंगे आपके घर शादी हमारे बेटे की। पता चला कल को बेटी को कोई मुश्किल ही आए तो आप लोग तो अभी से हाथ झाड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन शादी सिंपल भी नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? हमने जब किसी को नहीं बुलाया तो आप लोग क्यों? और वैसे भी खाना खा पी कर सब चले जाते हैं, रह क्या जाता है? सिर्फ शादी का कर्जा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लता की शादी के लिए तो हम बचपन से ही तैयारी कर रहे हैं। लड़की के पिता खड़े हो जाते हैं और देखिए, अब पैसे खर्च करने का शौक ही है तो कहीं और देख लीजिए लड़का। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, 2 दिन तो बचे हैं, हमारा तो कार्ड बुकिंग सब हो गया, बड़ी बदनामी हो जाएगी। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? कल को तुम्हारी लड़की परेशान रही तो क्या करोगी? आप चुप रहिए, हमें मंजूर है, हम मंदिर में शादी कर लेंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। चलिए, कम से कम कोई तो समझदार है इस घर में। और हाँ, ये लीजिए। लड़की की माँ लड़की की माँ को एक कागज पकड़ाती है। ये क्या है? अकाउंट डिटेल्स हैं, जो पैसे हम लोगों ने शादी से बचाए हैं आप लोगों को वो इसी में डाल देने हैं, तो क्या है ना, बच्ची के भविष्य के लिए काम आएंगे ना। दोनों वहां से चले जाते हैं। पिता को गुस्सा आता है। मैं किसी भी हालत में इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। एक नंबर के लालची लोग हैं। कैसी बात कर रहे हैं, सबको पता चल गया है कि लता की शादी है परसों, और आप आज ये बोल रहे हैं। तभी वो पड़ोसन आती है जिसने शादी तय कराई थी। वो क्या है ना बहन जी, कोई काम हो तो बता देना, लड़की की शादी है तो मदद तो करनी होगी ना। हाँ बिल्कुल, इन्हें सारे रिश्तेदारों के नाम और नंबर की लिस्ट दे दो। बोलो फोन करके बोल दे कि शादी में आने की जरूरत नहीं है, हम मंदिर में शादी कर रहे हैं। ये बोलकर गुस्से से पिता अंदर चले जाते हैं। क्या हो गया माँ, पापा परेशान से क्यों हैं? वो क्या है ना बेटा, तेरे होने वाले सास ससुर आए थे, कह रहे थे लड़की की शादी में क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की, मंदिर में सिंपल सी शादी कर लेते हैं। वाह माँ, कितनी अच्छी सोच है। अच्छा ही तो है। वैसे भी माँ, मेरे जाने के बाद आप लोगों के पास भी तो पैसे होने चाहिए। सब तो मेरी पढ़ाई और शादी में लगा रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं माँ मेरे ससुराल वाले। और नहीं तो क्या, रिश्ता किसने चुना है। सभी चले जाते हैं। चलो अच्छा हुआ लता को कुछ पता नहीं चला और उसके मन में उसके ससुराल वालों की इज्जत भी बढ़ गई। वैसे भी पैसे उसी के तो काम आएंगे। खैर, शादी का दिन भी आ जाता है और शादी वाले दिन वर को बुलाइए, पूजा करनी है। अरे पूजा करने के लिए दान तो दीजिए। वाह बहन जी, बड़ी तेज है आप। पंडित जी से दान लेंगी क्या? अरे नहीं नहीं, लड़की की माँ को बोलिए कि लड़के को मंडप में बिठाने से पहले लड़के के माँ बाप को एक एक हरे नोटों की गड्डी दे दे। हाँ। लेकिन ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। जितना बोला जा रहा है करिए ना पंडित, नहीं तो बोले तो किसी और पंडित को ले आऊं। अरे अरे कैसी बात कर रही है? नहीं नहीं, अभी मैं कह देता हूँ। पास खड़ी लता की सहेली सब सुन रही थी।
गड्डी? कैसी गड्डी? सारे पैसे तो इन लोगों के अकाउंट में डाल दिए हैं। और कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, कम से कम कैश तो कुछ चाहिए ना, पूजा पाठ में खर्चा तो होता ही है। ये लीजिए, ये पैसे मैं ले आई थी। लेकिन ये पैसे तो अरे कोई बात नहीं, आप दे दीजिए ना। लाइए लाइए, गड्डी मुझे दे दीजिए। वो क्या है ना, वर पूजा मेरी ही तो है। अरे चुप कर, शादी हो रही है, जरा जबान काम खोल, समझा? लड़की की माँ सारा पैसा लेकर बैठ जाती है। फिर लड़के के पिता पंडित की ओर इशारा करते हैं। वो क्या है ना, मेरी बेटी आ नहीं सकी, लेकिन उसका सोने का सेट और लड़के की माँ का सोने का सेट वो दे दीजिए। वो क्या है ना, ड्राइवर हाथ के हाथ लॉकर में रख देगा। ड्राइवर? कौन पापा? और लॉकर? ये तो मुझे नहीं बताया था। अरे तू फिर बोला, शराब पीकर सोता रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। लड़की का पिता माँ बाप को सोने का सेट भी दे देता है कि लड़की की माँ, अरे बहन जी, आपने जो सेट पहना है वो क्या हीरे का है? बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, ये मेरी सास का है। यानी आगे तो आपकी बेटी का ही होगा। एक काम करिए ना, ये हार अभी मुझे दे दीजिए और आप ये सोने का रख लीजिए। लेकिन ये तो बहुत महंगा है। अरे वाह, कैसी हैं आप? बेटी की शादी कर रही है और सस्ता महंगा देख रही हैं? पास खड़ी लता की सहेली सब कुछ लाइव अंदर बैठी लता को दिखा रही थी। फोन से लता अपने होने वाले ससुराल वालों की सारी हरकतें देख रही थी कि तभी पंडित कहता है, कन्या को बुलाइए और हाँ, कन्या के मंडप में आने से पहले 1 लाख रुपया लड़के के हाथ में रखिए। अरे पंडित जी, कैसी बात कर रहे हैं? अब हमारे पास कोई पैसे नहीं बचे। ये तो अच्छा है कि हमारे रिश्तेदार नहीं आए, नहीं तो यहाँ बेइज्जती कराने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी लता आ जाती है। पास उसकी सहेली खड़ी होती है और उसके हाथ में फोन होता है। कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, अभी थोड़ी ही देर में पुलिस भी आती होगी। तभी पुलिस आ जाती है और लड़की वालों को गिरफ्तार कर लेती है। ये लोग तो जाने माने ठग हैं। इनका काम ही है शादी करके लोगों को लूटना। ये लड़का 10 शादी पहले भी कर चुका है। और आप लोग कैसे माँ बाप हैं? लड़की को बिना सोचे समझे ऐसे लालची लोगों के हाथ में सौंप रहे थे। वो तो भला हो लड़की का जो सही समय पर उसने हमें फोन कर दिया। पुलिस उन लोगों को ले जाती है। माँ पापा, मैं बोझ नहीं बनूंगी। अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। जो पैसे आप लोगों ने उनके अकाउंट में डाले थे वो भी मैंने आप लोगों के अकाउंट में वापस ट्रांसफर करवा दिए हैं, और ये रहे बाकी के गहने और रुपए। ये बोलकर लता वहां से चली जाती है।